विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री संस्कृत अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रुडियावास मात्रहिल से कक्षा 7 के लिए रुचिरा भाग 2 से छठा पाठ सदाचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सदाचार नामक पाठ का अध्ययन करने से पहले हम सदाचार पाठ में आए श्लोकों का सस्वर गायन अर्थात श्लोक पाठ करेंगे। आइए करते हैं श्लोक पाठ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति स्वेकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्ये च प्राणिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनम् गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्। अब हम पाठमाय श्लोकों का अन्वय और हिंदी सरलार्थ समझते हैं। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में बैठा हुआ या छिपा हुआ उनका सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समो बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए हमें जीवन में आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। एक बार फिर देखिए, आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में छिपा हुआ उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए हमें जीवन में आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। अगला श्लोक स्वेकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वान्ये च प्राणिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। अन्वय स्वेकार्यम अद्य कुर्वीत। अप्राणिकम च प्राणिकम में से हम अप्राणिकम लेंगे। अप्राणिकम च पूर्वान्ये कुर्वीत यतो ही कृतम न वा कृतम अस्य मृत्यु प्रतीक्षते न करोति। स्व कल कार्यम कार्य को अद्य आज कुर्वीत कर लेना चाहिए। अप्राणिकम दोपहर बाद च और पूर्वान्हे दोपहर से पहले कुर्वीत कर लेना चाहिए। यतो ही क्योंकि कृतम किए हुए किए जा चुके नैवा कृतम न किए हुए अस्य इसकी मृत्यु मृत्यु प्रतीक्षते प्रतीक्षा न नहीं करोति करता है। कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि यतो ही क्योंकि किए हुए अथवा न किए हुए कार्य की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए हमें अपने सभी कार्य समय से पहले पूरे कर लेने चाहिए। अगला श्लोक सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्
अप्रियम सत्यम न बुर्यात। आगे प्रियम च अनृतम न बुर्यात, ऐसे धर्म है सनातन है। सत्यम सच बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम प्यारा लगने वाला, बुर्यात बोलना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात अप्रियम सत्यम न बुर्यात, हमें प्यारा लगने वाला सच बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्यारा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है सनातन है, यह हमारा सनातन धर्म है। अर्थात हमारे पास बिना कटुता के सत्य बोलने की कला होनी चाहिए और स्वभाव से सच बोलने की सहज आदत भी होनी चाहिए। अगला श्लोक, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे सयात, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात तथा सत्यता ऋजुता मृदुता च अपि सयात। व्यवहारे कौटिल्यम न कदाचन सयात। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न सयात। व्यवहारे व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई तथा तथा ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता च और अपि भी सयात होनी चाहिए। व्यवहारे व्यवहार में कौटिल्यम कुटिलता, कदाचन कभी भी न नहीं सयात होनी चाहिए। व्यवहार में हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता अर्थात कठोरता नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें जीवन में सबके साथ कठोरता को त्याग कर उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। अगला श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। सदा यहाँ से हम लेंगे अन्वय के लिए, सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठम जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। सदा हमेशा गुरुम गुरु की, मातरम माता की, पितरम पिता की तथा श्रेष्ठम जन्म अच्छे व्यक्ति की, अपि भी मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से च और सत्यम लगातार सेवित सेवा करनी चाहिए। हमें श्रेष्ठ व्यक्ति की और गुरु की, माता तथा पिता की मन वचन और कर्म से सेवा हमेशा लगातार सतत रूप से सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें बिना किसी स्वार्थ के श्रेष्ठ व्यक्ति की, गुरु की, माता तथा पिता की मन वचन और कर्म की पवित्रता से हमेशा स्वभाव से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण क्लहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण सह क्लहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। शब्दार्थ, मित्रेण मित्र के सह साथ, क्लहम झगड़ा, कृत्वा करके, जन है आदमी व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी सुखी न नहीं भवती होता है। इति इस बात को ज्ञात्वा समझकर जानकर, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदैव परिवर्जित उस झगड़े को परिवर्जित छोड़ दे। मित्र के साथ कलह अर्थात झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह जान करके, समझ करके हमें उस झगड़े को प्रयास पूर्वक छोड़ देना चाहिए। अर्थात यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो हमें मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों को अभ्यास भाग में हल करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास भाग का पहला प्रश्न।
सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम पहले ही इन श्लोकों का सस्वर गायन कर चुके हैं, आप भी इन श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। सही कथनों के सामने हाँ और गलत कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। पहला वाक्य है, पहला कथन है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल सुबह, प्रातः काल में ईश्वर को याद करना चाहिए। सही बात है, ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, तो लिखेंगे आम। हाँ, अनृतम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, झूठ बोलना चाहिए? नहीं, नहीं बोलना चाहिए, तो न। गलत वाक्य है ये, तो आएगा न। अगला वाक्य है, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से अच्छे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सही कथन है, मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, सही कथन है, तो आएगा आम। अगला कथन है, मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, रहता है। गलत कथन है, क्योंकि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए इसके सामने लिखेंगे न। अगला कथन, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, सही कथन है, इसलिए आएगा आम। अगला प्रश्न, तीसरा, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए, केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करता, किए हुए काम की और न किए हुए काम की, तो उत्तर आएगा एक शब्द में, मृत्यु। अगला प्रश्न, सत्यता कदा सयात, सच्चाई कब होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सच्चाई तो हमेशा होनी चाहिए, तो इसके लिए उत्तर रहेगा सर्वदा। सत्यता कदा सयात, कदा का सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, एक शब्द में उत्तर होगा सत्यम। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है? मित्र के साथ। आया ना पाठ में, छठे श्लोक में, मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो उत्तर होगा मित्रेण। अगला प्रश्न, क महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर में रहता है? तो कौन रहता है प्यारे बच्चों? आलस्य रहता है, तो उत्तर होगा आलस्यम। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रसन्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रसन्न निर्माण कीजिए। पहला वाक्य, मृत्यु न प्रतीक्षते, तो इसमें मृत्यु रेखांकित शब्द है और हमें मृत्यु को आधार मान करके प्रसन्न निर्माण करना है, तो हम मृत्यु ने प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो कौन की संस्कृत रहेगी कहा, तो उत्तर होगा कह न प्रतीक्षते, प्रश्न बन गया आपका कह न प्रतीक्षते। अगला वाक्य, कलहम कृत्वा नर दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है, रहता है। कलहम रेखांकित पद है, तो कलह करके, क्या करके, प्रश्न बनेगा, तो क्या की संस्कृत रहेगी किम, किम कृत्वा नर दुखी भवति, हमारा प्रश्न रहेगा किम कृत्वा नर दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। अगला वाक्य, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पितरम शब्द है, पितरम किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो रहेगा कम, कम कर्मणा सेवेत, प्रश्न रहेगा हमारा कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है, या मृदुता शब्द रेखांकित है, स्त्रीलिंग है, इसलिए मृदुता व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है, तो कौन की स्त्रीलिंग में संस्कृत रहेगी का, व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, सर्वदा रेखांकित शब्द है, हमेशा रहनी चाहिए। कब व्यवहार में सरलता रहनी चाहिए, तो कब की संस्कृत रहेगी कदा, कदा व्यवहारे ऋजुता सयात। अगला प्रश्न 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, प्रश्नों के बीच में 3 क्रिया शब्द हैं, उन्हें प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए।
अब यहाँ ये प्रश्न है और इनके बीच में ये 3 क्रियापद हैं। बुर्यात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सयात होनी चाहिए। अब सबसे पहले मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो हमारे पास क्रियापद आएगा सेवेत, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। दूसरा सत्यम प्रियम च, सत्यम प्रियम च क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्यारा लगने वाला सच बोलना चाहिए। तो बुर्यात, सत्यम प्रियम च बुर्यात। तीसरा है वाचा गुरुम, तो वाचा गुरुम, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवेत, वाचा गुरुम सेवेत। आगे है सत्यम अप्रियम च न, सच और अप्रिय लगने वाला, च और न नहीं, क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, सत्य और प्यारा न लगने वाला हो वह नहीं बोलना चाहिए। अगला व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता न सयात नहीं होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सयात। आगे श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ व्यक्ति की कर्म से क्या करनी चाहिए, सेवित, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवित। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता क्या होनी चाहिए, सयात, ये क्रियापद रहेगा। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सयात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। और अंतिम वाक्य हमारा बनेगा अनृतम प्रियम च न, और प्यारा लगने वाला झूठ नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए, बुर्यात। अनृतम प्रियम च न बुर्यात, प्यारा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न 6, मंजूषात अव्यय पदानि चेतवा रिक्स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय शब्द चुन करके रिक्स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में हमारे पास शब्द है तथा, न नहीं, कदाचन कभी भी, सदा हमेशा, च और अपि भी। पहला वाक्य है भक्त ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर को याद करता है, कब करता है प्यारे बच्चों, हमेशा, तो हमेशा के लिए रहेगा शब्द सदा, भक्त सदा ईश्वरम स्मृति। अगला वाक्य असत्यम वक्तव्यम, झूठ बोलना चाहिए, प्यारे बच्चों झूठ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए तो हमारा शब्द रहेगा न। प्रियम असत्यम न वक्तव्यम, प्रियम सत्यम वदेत, प्यारा तथा सच बोले, तो हमारे पास इसके लिए सही शब्द रहेगा तथा, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्यारा तथा सच बोलना चाहिए। आगे वाक्य है लता मेधा विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा रहेगा, तो लता और मेधा, और के लिए हमारे पास शब्द रहेगा च, लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अगला वाक्य है कुशली भवान, कुशल हैं आप, तो यहाँ पर हमारे पास रिक्स्थान के लिए शब्द रहेगा अपि, अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। अगला वाक्य महात्मा गांधी अहिंसा न एतजत, महात्मा गांधी ने अहिंसा नहीं छोड़ी, कब नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं छोड़ी, तो कदाचन, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न एतजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र देख करके मंजूषा से शब्द चुनकर और उनका प्रयोग करके वाक्य की रचना कीजिए। मंजूषा में शब्द है लिखती, लिखता है, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पटे श्याम पट पर, लिखंती लिखते हैं, स वह, पुस्तिकायाम पुस्तक में, शिक्षक शिक्षक अध्यापक, छात्र छात्र अनेक छात्र, उत्तरायणी उत्तर, प्रसन्नम प्रसन्न, ते वे सब। पहला वाक्य हम देखते हैं, यहाँ से लेते हैं शिक्षक है कक्षायाम श्याम पटे लिखती, शिक्षक है कक्षायाम श्याम पटे लिखती, अध्यापक कक्षा में श्याम पट पर लिखते हैं। या देखिए चित्र में अध्यापक श्याम पट पर कुछ लिख रहे हैं, तो हमारा वाक्य बना शिक्षक है कक्षायाम श्याम पटे लिखती। अगला वाक्य बनाएंगे हम स श्याम पटे प्रसन्नम लिखती, स वह श्याम पटे श्याम पट पर, प्रसन्नम प्रसन्न, लिखती लिखता है। यहाँ जो अध्यापक है श्याम पट
पर लिख रहा है तो प्रश्न ही लिख रहा है। वाक्य रहा सह श्याम पटे प्रश्न लिखती, वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। अगला छात्राहा, छात्रा शब्द हम यहाँ से लेंगे। कक्षायाम पठंती, छात्रा कक्षायाम पठंती। आप देख रहे हैं यहाँ छात्र बैठे कक्षा वो पढ़ रहे हैं, तो वाक्य रहेगा छात्रा कक्षायाम पठंती। अगला ये बच्चे अपनी पुस्तिका में कुछ लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अध्यापक यहाँ पर श्याम पट पर प्रश्न लिख रहे हैं तो ये बच्चे उनका उत्तर ही लिख रहे होंगे, तो वाक्य रहेगा ते पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखंती। वे सब अपनी पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। धन्यवाद।